Hi guys, this is CA Kshitij Gupta and you're watching Wealthy's YouTube channel। दोस्तों आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं निफ्टी 50 इंडेक्स का निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स से। तो ये दोनों ही जो इंडेक्सेस हैं ये मेजरली अपना पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये दोनों फंड्स किन सेक्टर में पैसा लगाते हैं, यहाँ पर आपको कैसी रिटर्न्स पास्ट में मिली है और किस टाइप के इन्वेस्टर को किस इंडेक्स में यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को समझेंगे और फिर उसके बाद हम इन दोनों का एक छोटा सा कंपैरिजन भी यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी 50 इंडेक्स के अगर आप सेक्टर एलोकेशन को यहां पर देखेंगे तो मेजरली फाइनेंशियल सेक्टर में यहां पर पैसा है 34% पैसा, उसके अलावा एनर्जी सेक्टर में 16% पैसा, टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी यहाँ पर 16% पैसा दिखता है। तो अभी कुछ टाइम पहले तक जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो सेकंड नंबर पे परफॉर्मेंस थी, तो अभी कुछ टाइम पहले तक जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसकी एलोकेशन सेकंड नंबर पे हुआ करती थी जब टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा था। अब टेक्नोलॉजी सेक्टर में करेक्शन आने के बाद थर्ड नंबर पे एलोकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की 15.87% पे हो चुकी है। उसके अलावा कंज्यूमर स्टेपल्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर यहाँ पर मौजूद है। तो ये टॉप 5 सेक्टर्स हैं निफ्टी के, और अगर आप देखेंगे तो ये जो टॉप 5 सेक्टर्स हैं यही 60-70% यहाँ पर एलोकेशन रखते हैं। तो इन सेक्टर्स के चलने ना चलने पे बहुत ज्यादा निफ्टी 50 इंडेक्स की जो परफॉर्मेंस है उसको डिपेंडेंट रहता है। तो अगर आप इसमें से भी 3 सेक्टर देखेंगे यानी कि फाइनेंशियल, एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टर, इन 3 सेक्टर में ही 60% से ज्यादा पैसा यहाँ पर लग रहा है। तो वो चीज आपको यहाँ पर समझ कर चलनी है। वहीं अगर हम टॉप 10 कंपनीज पे बात करें निफ्टी 50 की तो सबसे ज्यादा इस वक्त एलोकेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज में है लगभग 13% के आसपास। उसके बाद एचडीएफसी बैंक आ जाता है 8.52% के आसपास। उसके बाद इन्फोसिस में 7.71% एलोकेशन है, आईसीआईसी बैंक में 7% के आसपास। उसके बाद फिर से एचडीएफसी आ जाता है 5.67% से। उसके अलावा टीसीएस, कोटक महिंद्रा बैंक, आईटीसी, एचयूएल और एलएनटी जैसी कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। तो ये जो टॉप 10 कंपनीज आप देखेंगे इसमें ही 50% से ज्यादा एलोकेशन निफ्टी 50 इंडेक्स का रहता है। तो निफ्टी 50 इंडेक्स में टोटल 50 लार्ज कैप कंपनीज होती हैं और उसमें से 10 कंपनीज में 50-60% एलोकेशन है। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि ये 10 कंपनीज कैसा परफॉर्म करती है। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स की समझनी है कि ये 10 कंपनीज आप देखेंगे जो बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट को नहीं समझता है, नहीं जानता है, उन्होंने भी इन सभी कंपनीज का नाम सुना हुआ है क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी नामी कंपनीज हैं जो निफ्टी 50 इंडेक्स में शुमार है। तो वो चीज आपको समझनी है कि निफ्टी 50 इंडेक्स में जो 50 कंपनीज हैं वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज जो हैं वो इसमें यहाँ पर शामिल होती है। तो यहाँ पर पैसा लगाने में कंपैरेटिवली जो रिस्क है, अगर आप इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी में अगर आप पैसा लगाते हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स में पैसा लगाना कंपैरेटिवली सबसे कम रिस्की माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक भी बहुत ज्यादा किया जाता है। अब दोस्तों निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के बारे में जानने से पहले एक बार हम ये समझ लेते हैं कि क्यों टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा?
उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में। और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली recommend you to talk to Wealthy's trusted wealth partners. They provide free consultation and spam free advice. तो Wealthy के wealth partner से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी। उसके अलावा दोस्तों अगर हम रिटर्न्स पे यहां पर बात करते हैं जो कि एक बहुत ज्यादा अच्छा पैरामीटर रहता है, तो अगर यहां पर हम सबसे पहले निफ्टी 50 इंडेक्स की रिटर्न्स देखें तो 5 सालों में 13% की रिटर्न निफ्टी 50 इंडेक्स ने जनरेट की है। 3 सालों में 18% और 1 साल में इस वक्त 9% के आसपास की रिटर्न निफ्टी 50 इंडेक्स ने जनरेट की है। तो ये कुछ रिटर्न्स हैं यहाँ पर जो निफ्टी 50 इंडेक्स में है। अब बात आती है कि आप निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो या तो आप ETF के थ्रू कर सकते हैं या फिर आप इंडेक्स फंड ले सकते हैं। वो फंड्स होते हैं ये जो निफ्टी 50 इंडेक्स में ही अपना पैसा लगाते हैं। जितनी कंपनीज निफ्टी 50 में जिस भी प्रोपोर्शन में होती है उनमें ही ये फंड्स पैसा लगाते हैं। तो टॉप फंड्स देखेंगे अगर आप 5 सालों में, IDFC निफ्टी 50 इंडेक्स आ जाता है जिसने 5 सालों में 13.16% की रिटर्न दी है, यानी कि निफ्टी 50 की जो रिटर्न्स हैं उससे लगभग 0.17% रिटर्न्स कम दी है। उसके बाद टॉरस का निफ्टी 50 इंडेक्स आ जाता है जिसने 13.1% की रिटर्न दी है। उसके बाद UTI निफ्टी इंडेक्स आ जाता है जिसने 13% की रिटर्न दी है। इसके बाद SDFC निफ्टी इंडेक्स आ जाता है जिसने 12.95% की रिटर्न दी है। तो निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करने वाले काफी सारे फंड्स, 15-20 फंड्स एटलीस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें से मैंने सिर्फ यहाँ पर 5 जो सबसे अच्छा 5 सालों में परफॉर्म किया है जिन फंड्स ने, उनको यहाँ पर रखा है। तो आप एक मान सकते हैं लॉन्ग टर्म में अगर आप 10-12 सालों में भी देखेंगे तो 10-12% तक की रिटर्न्स यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स जनरेट कर रहा है। तो ये तो हो गई निफ्टी 50 इंडेक्स की बात। अब दोस्तों देखिए लार्ज कैप कंपनीज कौन सी होती हैं। इंडिया की टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है। तो 50 कंपनीज चली जाती हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में। उसके अलावा जो 50 कंपनीज बच जाती हैं वो कहां जाती हैं, वो जाती है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को अब देख लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले सेक्टर एलोकेशन देखते हैं। यहां पर सेक्टर एलोकेशन बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड आपको दिखेगा, ऐसा नहीं है जैसा निफ्टी 50 इंडेक्स में था। तो सबसे ज्यादा एलोकेशन आपको यहां पर सर्विस सेक्टर में दिख रही है 16.57% की। उसके बाद कंज्यूमर स्टेपल्स की 13% के आसपास, फाइनेंशियल्स की 12%, एनर्जी सेक्टर की 9.32% और कैपिटल गुड सेक्टर की भी यहां पर 9% के आसपास एलोकेशन देखने को मिलती है। तो निफ्टी 50 इंडेक्स और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की सेक्टर एलोकेशन अगर आप देखेंगे तो कंप्लीटली डिफरेंट है, बहुत ज्यादा अलग है। वहां पर कंसंट्रेशन 3 सेक्टर्स में है, यहां पर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है। तो ये एक प्राइमरी डिफरेंस आ जाता है। अब दोस्तों टॉप 10 कंपनीज एक बार हम लोग देख लेते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर आप टॉप 10 कंपनीज पे यहां पर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो एलोकेशन है 5.87% की, वो है अदानी एंटरप्राइजेज में। उसके अलावा जो टॉप 3 कंपनीज अगर आप देखते हैं तो अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, तो 10 में से 3 कंपनीज अदानी ग्रुप की कंपनीज यहां पर नजर आती हैं। उसके बाद SRF, पिडीलाइट, डीमार्ट, इन्फोएज, डाबर इंडिया, गोदरेज कंज्यूमर और ICICI लॉम्बार्ड जैसी कंपनीज यहां पर मौजूद है। तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस यहां पर 2 चीजों में देखने को मिलेगा कि यहां पर किसी एक कंपनी में बहुत ज्यादा 9-10% टाइप एलोकेशन नहीं है, जैसे कि हमने वहां पर देखा था कि रिलायंस में 12% के आसपास एलोकेशन था। उसके बाद SDFC बैंक में भी 8-9% एलोकेशन था। तो वो चीज यहां पर आपको नहीं देखने को मिलती है। यहां पर आपको
3-4% के ऑन एन एवरेज टॉप कंपनीज में भी एलोकेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो कंपनीज की पे डिपेंडेंस है वो कंपैरेटिवली कम है। और ये जो कंपनीज अगर आप देखेंगे तो ये भी लार्ज कैप कंपनीज हैं, लेकिन ये वैसी कंपनीज हैं जो हो सकता है आने वाले टाइम में और बड़ी कंपनीज बनने का यहाँ पर कैपेसिटी रखती हैं। तो ये वो कंपनीज बन सकती हैं जो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बड़ी कंपनीज बन सकती हैं। अभी भी ये अपने रिस्पेक्टिव सेक्टर्स में बहुत बड़ी कंपनीज है। तो ये मेजरली दो फर्क यहाँ पर आ जाते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में ना तो सेक्टर वाइज कंसंट्रेशन है ना ही कंपनी वाइज कंसंट्रेशन, और जो कंपनीज भी हैं वो हैं तो लार्ज कैप कंपनीज ही, लेकिन यहां पर आपको जो वॉलेटिलिटी है इन कंपनीज में वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज मेजरली यहां पर ये कंपनीज मानी जाती हैं। तो ये एक मेजर फर्क यहां पर आपको देखने को मिलता है। रिटर्न्स में अब दोस्तों यहां अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 की भी बात करें तो यहां पर दोस्तों अगर आप 5 सालों में देखेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने 9% के आसपास के रिटर्न दिए है। वहीं 3 सालों में 18% की रिटर्न और 1 साल में 6% की रिटर्न निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने आपको जनरेट करके दी है। तो यहां पर दोस्तों वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है। हालांकि अगर आप 5 सालों की रिटर्न्स देखते हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स की रिटर्न्स ज्यादा बेटर दिखती है इन कंपैरिजन टू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। तो वो एक यहां पर डिफरेंस आ जाता है। और दूसरा कि अगर आप यहां पर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो लिमिटेड ही फंड्स अभी यहां पर मौजूद है। हालांकि धीरे धीरे काफी सारे फंड्स आने लगे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फंड्स अभी भी इस इंडेक्स में मौजूद नहीं है। कुछ फंड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है, उसके अलावा आईसीआईसी प्रूडेंशियल, कोटक, एसबीआई, इन सब कंपनीज ने निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड्स लॉन्च किए हुए हैं। और अगर आप यहाँ पर 1 साल में देखेंगे तो कम रिटर्न है इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50 इंडेक्स। तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 में किसमें इन्वेस्ट करना है ये सोचते हैं तो आपको ये चीज समझनी है कि आपका रिस्क क्या है। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं लार्ज कैप कंपनीज में तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में पैसा लगा सकते हैं, और अगर आप कंपैरेटिवली कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स में पैसा लगा सकते हैं। अब काफी सारे लोगों का सवाल आता है कि क्या हम इन दोनों ही फंड्स में पैसा लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, तो उसका जवाब आपको इसमें मिल जाएगा। यहां पर दोस्तों अगर हम कॉमन कंपनीज देखेंगे तो निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में कोई भी कंपनी कॉमन नहीं है। दोनों में ही 50 कंपनीज होती हैं, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट 50 कंपनीज इन दोनों फंड्स में होती हैं, निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में। टॉप 10 कंपनीज देखेंगे तो निफ्टी 50 में 59% एलोकेशन है टॉप 10 कंपनीज में, और निफ्टी नेक्स्ट 50 की जो टॉप 10 कंपनीज है वो 34% है। तो वही चीज जो हमने अभी डिस्कस की थी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है वो यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है कंपनीज में, वहीं निफ्टी 50 जो है वो टॉप 10 कंपनीज में 60% एलोकेशन करके चल रहा है। तो अगर आप इन दोनों में ही पैसा लगाना चाहते हैं तो वो चीज आप करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं है। ओवरऑल दोस्तों अगर इन दोनों की ही रिटर्न्स को हम ओवरऑल लॉन्ग पीरियड में कंपेयर करते हैं तो यहां पर आपको डिफरेंसेस समझ आ जाएंगे। तो 1 साल में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स जो है वो कम रिटर्न दे रहा है इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50 इंडेक्स। वहीं 3 सालों में अगर आप देखेंगे इन दोनों ही इंडेक्सेस ने लगभग एक जैसी ही रिटर्न दी है। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने स्लाइटली बेटर रिटर्न्स दिए हैं। 5 सालों में अगर आप देखते हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स ज्यादा अच्छा करता हुआ दिख रहा है। तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 में दिखेगी, 6% की रिटर्न 1 साल में, 3 साल में 18% और 5 सालों में 9%। वहीं कंपैरेटिवली जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वहां पर आपको स्मूथ ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिलेगी। हालांकि लॉन्गर पीरियड में देखते हैं, सिंस इंसेप्शन देखते हैं, यानी कि 20-25 सालों की अगर इनकी रिटर्न्स देखते हैं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में 15% की रिटर्न मिली है, वहीं निफ्टी 50 में 11% के आसपास की रिटर्न दी है। तो 20-25 सालों के अगर आप डेटा को देखते हैं रिटर्न्स के तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने निफ्टी 50 इंडेक्स को बीट किया है। वो चीजें दोस्तों, लेकिन उसमें आपको ये चीज समझनी है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में रिस्क ज्यादा है। 1 साल में आप देख रहे हैं 6% की रिटर्न है। तो आपको 2-3 चीजें यहां पर समझनी है अगर आप इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहली चीज, आपका रिस्क कितना है। अगर आप कम रिस्क लेने वाले हैं तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स में जाइए।
कम वॉलेटिलिटी चाहिए तो निफ्टी 50 इंडेक्स में जाइए, ज्यादा वॉलेटिलिटी अगर आप ले सकते हैं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में आप सोच सकते हैं। और जैसे कि हमने बात की थी, ये दोनों ही इंडेक्सेस एक ऐसे इंडेक्स हैं जो इंडिया में काफी जो मेजर कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप इन लार्ज कैप कंपनीज में ये दो इंडेक्सेस ले लेते हैं तो आप सारी लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।